मधु हंसी कंठ लगाए। मधु गोसाई जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, बड़े कृपा पात्र हैं। मधु जी महाराज वृंदावन आए और यहाँ मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो महाराज मंदिरों में दर्शन नहीं हो रहा, उनको मूर्ति के दर्शन नहीं हो रहे थे मधु गोसाई को। मधु जी ने सोचा हाय हाय देखो तो सही मेरो कैसो भाग्य है, हमको ठाकुर के दर्शन तक ना है रहे मंदिर में। श्री मधु गोसाई आए वृंदावन, चाह बढ़ी देखें इन नैनन सो कैसो धो स्वरूप है। ढूंढत फिरत बन बन कुंज लता द्रुम, मिटी भूख प्यास नहीं जाने छाह धूप है। जमुना चढ़त काट करत करारे, जहां बंसीवट तट डीठ परे वे अनूप हैं। अंक भर लिए दौड़े अजहू लो सिर मोर, चाहे भाग भाल श्री गोपीनाथ रूप हैं। बोलिए श्री गोपीनाथ जी महाराज की। श्री मधु गोसाई जी जिस मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन नहीं हो रहे, विकल हो गए। हाय मैं कितना बड़ा अभागी हूं। एक ब्रजवासी से पूछा भैया कहां है ठाकुर जी के दर्शन? अरे तेरी फूट गई है क्या, देख सिंहासन में ना बैठे ये। हाय मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे, तेरे तो भाग्य फूट गए। सहज स्वभाव कह दें अरे ऐसा अभागी तो चिल्लू भर जमुना जी में पानी में डूब के मर जा। बात सही है श्री भाई, किसी ने कह दिया होगा कुछ। बड़ी हृदय में चोट लगी। जंगल में कुंज में लताओं में भूखे प्यासे घूम रहे, हे कृष्ण हे श्री राधे कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। मैं इतना बड़ा पापी हूं जो मेरे को दर्शन नहीं हो रहा है। जमुना जी के किनारे महाराज सावन भादों की चल रही है, बढ़ी हुई जमुना है, भीषण वर्षा हो रही है। सोचने लगे अब मरना तो है ही है, चलो जमुना जी के किनारे बैठेंगे। उनकी इच्छा होगी तो दर्शन देंगे और नहीं दर्शन देंगे तो मैं बैठा ही रहूंगा। जमुना के किनारे जमुना जी की तरफ पीठ कर लिया और वृंदावन की तरफ, कुंज लताओं की तरफ, मंदिरों की तरफ मुख कर लिया। कब दर्शन दोगे? ऐसे भावना में इतने तन्मय हो गए, शरीर की सुधि जाती रही, भूख प्यास समाप्त हो गई, लेकिन पीछे पता नहीं है उनको क्या हो रहा है। वर्षा हो रही है, सारा शरीर भीग रहा है। जमुना जी के किनारे की जो मिट्टी हो है ना, वो धीरे धीरे कट कट करके आ रही है। मधु गोसाई बिल्कुल मिट्टी के किनारे आ गए हैं। दरार आगे से पड़ गई है, पर न दरार का होश है, न मिट्टी गिरने का होश है, न वर्षा का होश है। बस आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ कर रहे हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि यदि अब मैं 2 मिनट भी रुक जाऊंगा तो मेरा मधु नहीं रहेगा इस संसार में। ये मिट्टी की ढाह जिसको बोलते हैं, दरार तो फटी गई है, एक नीचे नीचे से पानी ने मिट्टी को काट दिया है, नीचे ऊपर ऊपर मिट्टी लटक रही है। मधु गोसाई उसी पर बैठे हैं। अचानक ढाह टूटने ही वाली थी, मधु गोसाई मरने ही वाले थे। दर्शन की वो स्थिति आती है जब साधक ठाकुर जी को प्राण भेंट कर देता है, प्राण निकलते भी नहीं है, प्राण निकलने को तत्पर हो जाते हैं। ऐसी विकलता जब हृदय में होती है तब कुछ न कुछ ठाकुर जी की कृपा जरूर होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक महात्मा थे, चेला गुरुजी से पूछ रहा था, गुरुजी कैसे दर्शन होते हैं, जरा बताओ दर्शन कैसे होते हैं। अब गुरुजी क्या कहें, बेचारे थे। अचानक जमुना जी में नहा रहा था चेला, गुरुजी ने क्या किया, ऊपर से उसकी छाती पे बैठ के गला दबा दिया। डुबकी ऊपर से बैठे नीचे पानी में दबा दिया।
थोड़ी देर बड़ी जोर से तड़फड़ाया, दम घुटने लगी तो छोड़ दिया। चेला कहता है, गुरुजी ये क्या कर रहे थे आप? जान से मार रहे थे क्या? मार रहे थे हमको, ये क्यों मार रहे थे? बोले बेटा कैसा लग रहा था? महाराज अब ये तो हम ही जाने हमको कैसा लग रहा था, कैसी विकलता थी, ऐसा लगता था प्राण निकले, बस ये विकलता थी। बोले बेटा इसी प्रकार की जब विकलता हृदय में जिसके प्रकट होती है तब ठाकुर दर्शन देता है। अरे मौज से जीवन कट रहा है, क्या परेशानी है? ऐसी विकलता जब साधक के हृदय में प्रकट होती है भगवत मिलन की, तब दर्शन होता है। आज वही विकलता मधु गोसाई के हृदय में प्रकट हुई है। श्री गोपीनाथ जी महाराज दिव्य रूप से प्रकट हो गए, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात है। जो ही दर्शन हुआ दौड़े मधु गोसाई जी, जो ही ठाकुर के चरणों से लिपट गए, इतने में ही ढाह जमुना जी की गिर पड़ी, बड़ी जोर की आवाज आई। अरे मधु तो इतनी होश ना रहे हो कि देख तेरे पीछे मिट्टी गिर जाती, मर जाते तो दूसरा जन्म लेकर फिर तुम्हारा भजन करते, कभी न कभी तो आप मिलते। छाती से लगा लिया, महाराज चरणों से लेकर सिर तक दर्शन किया, ऐसा सुख था, ऐसा रस था महाराज, कुछ पूछो मत। मधु ते बोले, मधु तू कहा चाहे बता, बस मैं तो यही चाहूं कि जैसे आप दर्शन दे रहे हैं या ही प्रकार जीवन भर हमको दर्शन दे। ठाकुर जी बोले, जी तो घोर कलयुग है, ऐसे थोड़ी मिलेगो, अब आप जानो। ठीक है तेरी इच्छा है तो तेरे सामने तो हम ऐसे ही रहेंगे और उनकी दृष्टि में मूर्ति बने रहेंगे। वही मधु गोसाई जी के सेव्य ठाकुर गोपीनाथ जी महाराज, वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर है वैसे, परंतु वो निजी जो श्री मूर्ति है वो इस समय जयपुर में गोपीनाथ जी विराज रहे। बोलिए गोपीनाथ जी महाराज की जय।